गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथमस्ती.com पर। मेरा नाम मोनू कुमार है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो 10th सिलेबस है उसका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबसे इम्पोर्टेंट जिसको बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका इससे कम से कम 20 से 25 नंबर तक अप्रॉक्स नंबर आ जाता है। तो जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है, बिहार बोर्ड के लिए भी है, क्योंकि दोनों का निधन जो एग्जाम है वो नज़दीक आने वाला है। तो हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री आपका सुंदर सा चैप्टर है। हाँ, एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, मैथमेटिक्स इज द ब्यूटी ऑफ नेचर, बट आपका स्ट्रगल पर, आपका है, आपका एक्सपीरियंस पर, क्या बोलते हैं उसको, आपका प्रैक्टिस पर, जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ आपका उतना बेटर बनता जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, कि त्रिकोणमिति होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, इसी को बोलते हैं त्रिकोणमिति। मतलब क्या हो गया, तीन कोणों की माप ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। त्रि का मतलब हो गया तीन, कोण का मतलब हो गया कोण, मापना, मिति का मतलब हो गया मापना। यानी बोला जाए कि तीन कोण की माप, तीन कोण की माप, तीन कोण की माप त्रिकोणमिति कहलाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि तीन कोण किस में होता है, तो अब इसलिए आप बताइएगा तीन कोण तुमने भैया त्रिभुज में होता है। सॉरी, मेरा नाम मोनू है। ऐसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो मैं ऐसे ही समझाता हूँ, मोनू भैया मैं खुद अपने को बोलता हूँ। तो तीन कोण होता है किसमें, तो त्रिभुज में होता है ना, त्रिभुज में होता है। त्रिभुज क्या होता है, तीन कोण, तीन भुजाओं से घिरकर बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज भी तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज। यदि कोण के आधार पर बांटा जाए तो न्यून कोण, अधिक, सम कोण। ट्रिग्नोमेट्री में समकोण के बारे में पढ़ना है। अच्छा, समकोण के बारे में, हाँ समकोण के बारे में। समकोण होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहले समकोण, वैसा त्रिभुज जिसमें किसी एक कोण की माप 90 डिग्री होती है उसे समकोण कहते हैं। हाँ समझिएगा, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण की माप 90 डिग्री होती है, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण की माप 90 डिग्री होती है। देखिए मैं फिगर छापता हूं इसका, ए बी सी, ए आपका समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें जो कोण ए वाला है ए आपका 90 डिग्री का है। तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का माप 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज से बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका, देखिए ये जो है ना बिहार बोर्ड का, मैं अभी केसी सिन्हा किताब मेरे पास है, तो उसमें ना मैथ को, ट्रिगोनोमेट्री को 4 लेसन में डिवाइड किया है, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। 8.1 जो पूरा क्वेश्चन है उसका बेस मेन बेस जो है वो पाइथागोरस प्रमेय है। अब बात ऐसी होती है कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो हम लोग क्या कहते हैं अभी पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है देख लीजिए, हाँ पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय देखिएगा। ये समकोण त्रिभुज आपका पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर ही आया भाई साहब। ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का बड़ा भुजा का वर्ग अन्य दो छोटे भुजा के वर्ग के योग बराबर होते हैं। दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को मैं डिफिनेशन बताता हूं, सुनिएगा। किसी समकोण त्रिभुज में बड़े भुजा का वर्ग अन्य दो छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज में बड़े भुजा का वर्ग अन्य दो छोटे भुजाएं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम।
चलिए 8.1 इसका बेस है भाई साहब, 8.1 का ही बेस है, आधार है। अच्छा डिटेल से हम जो समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम होता क्या, हम लोग डिटेल से समझते हैं, समझे। चलिए आते हैं, देखिए पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग समझने वाले हैं, समझिएगा। मैं समकोण त्रिभुज छापा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यहां पर ही आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। मैंने माना थीटा एक एंगल ए है। थीटा क्यों माने, आप क्यों माने, 2 मिनट में पता लगने वाला आपको कि हम थीटा क्यों माने। ओके देखिए 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा जो होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। थीटा के सामने वाला जो होता है उसको हमेशा लंब कहते हैं, लंब। क्या कहते हैं, लंब। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। गेटिंग ना, गेटिंग। जो आपका भुजा बच्चा उसको आधार बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं इंग्लिश में। मैं एक आपको बात बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा मेरा बात, ध्यान से। हाइपोटेनस सबसे बड़ा भुजा और 2 छोटे छोटे भुजा। 90 के सामने वाला जो भुजा होगा हमेशा बड़ा होगा। ई दोनों में नहीं कहा जा सकता कि कौन बड़ा होगा, ई बड़ा होगा कि ई बड़ा होगा, नहीं ई बड़ा होगा कि ई बड़ा होगा, ई नहीं कहा जा सकता है। कभी ये भी बड़ा हो सकता है, कभी ये भी बड़ा हो सकता है, लेकिन हाँ हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसको हाइपोटेनस को हम लोग शॉर्ट में एच बोलते हैं, बेस को हम लोग शॉर्ट में बी बोलते हैं, लंब को हम लोग शॉर्ट में पी बोलते हैं। अब हम लोग समझने वाले पाइथागोरस थ्योरम को डिटेल में। पाइथागोरस थ्योरम मजा आने वाला है, बस दिमाग यहाँ रखना है, बहुत मजा आने वाला है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है बड़का भुजा का स्क्वायर, हाँ, अन्य 2 छोटे भुजाएं के स्क्वायर, हाँ, के योग, हाँ योग। AC को हम लोग बोलते हैं एच, AC यही ना है, AC यही ना है, ए और सी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एच, तो एच स्क्वायर। AB यही ना है, देखो तुम, AB को शॉर्ट में P बोलते हैं, तो P स्क्वायर। एंड BC को क्या बोला जा रहा है, P स्क्वायर। दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम। इसको भूलना नहीं है, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तक नहीं भूलना है। ये स्क्वायर को बराबर उधर भेज दो तो एच बराबर फॉर्मूला बन जाएगा P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय, एच का फॉर्मूला। तो इस सब यूज कहाँ होता है, मोनू सर मेरे को बताइए, मोनू भैया कहाँ पर यूज होता है। 1 मिनट मैं बताता हूँ। क्वेश्चन दे दिया तुम्हारा कि परपेंडिकुलर जो है 3 सेंटीमीटर है, बेस जो है 4 सेंटीमीटर है। हाइपोटेनस क्या होगा बताओ, हाइपोटेनस एच का फॉर्मूला आपको पता है ना, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जस्ट लिखा हुआ एच है, रहने दो। परपेंडिकुलर 3 है, 3 का स्क्वायर, बेस 4 है, 4 का स्क्वायर, एच है, रहने दो। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, 3 जा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 मल्टीप्लाई 4, 4 चौके 16। एच रहने तो दोनों का स्क्वायर करेंगे 25, सॉरी दोनों का ऐड करेंगे 25, एच का मान 5 आ गया। एच का मान कितना आ गया, 5। गेटिंग। अगला फॉर्मूला देखिएगा आप, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अगला बार आपको बोलेगा क्या कि एच 5 सेंटीमीटर है, बी 4 सेंटीमीटर है, तो पी कितना होगा, पी नहीं पता हमको। अब पी कैसे निकालेंगे, मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको। फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको पी निकालना है ना, बी का कोई काम नहीं, बी को इधर फेंको। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ये स्क्वायर को रूट में भेज दो ना, स्क्वायर बराबर किधर भेजोगे तो रूट में चला जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया आपका। गेटिंग, गेटिंग आया समझ में आप लोग को। चलिए पी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाला है, यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाला आपका h बराबर 5 दिया हुआ है, b बराबर 4 दिया हुआ है, बोल रहा है p का मान निकालो ना, तो p तो दिया हुआ ना, देखो तो हम p निकालते किस प्रकार से। p निकालने के मेथड अंडर रूट दिया हुआ है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
बोलो पी है, पी रहने दो। एच का मान कितना है भाई साहब, 5 है, 5 का स्क्वायर कर दो। माइनस बी, बी का मान कितना है, बी का मान 4 है, 4 का स्क्वायर कर दो। बोलो पी है, पी रहने दो, 5 का स्क्वायर 25 होगा, बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होगा। बोलो पी है, पी रहने दो, 25 में से 16 घटाएंगे 9 बचेगा, 9 का मान बोलो 3 होगा, यानी पी का मान कितना हो जाएगा भाई साहब, 3 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली सही है, हाँ सही है। चलिए, तो पी निकालने का फॉर्मूला हुआ। अब हम देखते हैं बी किस प्रकार निकाला जाता है। तो बी निकालने का मेथड हो गया तुम्हारा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑलरेडी तुमको पता है, हमको बी निकालना ना, पी का कोई काम नहीं, पी को पहले इधर फेंको तुम, तो पी को भेज दिया इधर, देखो पी को एच के साथ लेकर आ गया। ये जो स्क्वायर है बराबर को इधर भेज दो ना, तो बी बराबर तुमको हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दैट इज योर बी बेस। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, तो कुछ नहीं भाई साहब, सब सेम टू सेम है। बोलेगा कि किसी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो 5 सेंटीमीटर, लंब जो है 3 सेंटीमीटर, आधार निकाले, बी का मान निकाले। तो बी नहीं निकाल लो क्या, बी का मान, एच का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर, पी का मान कितना 3, तो 3 का स्क्वायर, एंड बी है, बी रहने दो, एच का मान 5 है 5, 3 का 9 है 9, बी है बी, 25 में से 9 घटाएंगे 16, 16 का मान होता है 4 सेंटीमीटर आ गया भाई साहब। क्या कोई दिक्कत, समझ में आया, आ गया, नाइस, आप लोग अच्छे बच्चे। दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम। अगर एच निकालने बोले, एच का फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी निकालने बोले पी का फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी निकालने बोले बी का फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जो निकालने बोलेगा आप समझिएगा क्या निकालने बोल रहा है, एच बोल रहा है, एच का पी का बोल रहा है, पी का बी बोल रहा है, बी का, आप समझिए क्या निकालना है, दैट इज योर। तो ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अब हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए देखते हैं हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात। अब बात ऐसा कि त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है, तो त्रिकोणमिति अनुपात जो है, त्रिकोणमिति अनुपात जो है वह समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा जो होता है उसका वह अनुपात है। अब ऐसा नहीं कि तीनों भुजा का अनुपात एक ही साथ हो, नहीं, दो दो भुजा का अनुपात है। जैसे मैं बताता हूं, मैं समकोण त्रिभुज छापता हूं, देखिएगा आप लोग, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री हो गया, एंड यहाँ पर मैंने इसको थीटा मान लिया। मैंने अभी जस्ट बोला आपको कि 90 के सामने वाला कर्ण होता है जिसको हम लोग हाइपोटेनस एच बोलते हैं। जो नीचे आपका बचा ये आपका आधार होता है जिसे हम लोग बेस शॉर्ट में बी बोलते हैं। इसको हम लोग लंब बोलते हैं जिसको शॉर्ट में पी बोलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है साइन थीटा, दूसरा आपका होता है कॉस थीटा, तीसरा आपका होता है टैन थीटा, चौथा होता है आपका कॉट थीटा, एंड पांचवा होता है आपका सेक थीटा, एंड छठा होता है आपका कॉसेक थीटा। हाँ, इसको याद करने का तरीका आपको नंबर वाइज ही याद करना पड़ेगा, नंबर वाइज नंबर, साइन थीटा फर्स्ट, सेकेंड कॉस, थर्ड टैन, फोर्थ कॉट, फिफ्थ सिक्स, एंड 6 में कॉसेक थीटा। आपको नंबर वाइज ही याद करना पड़ेगा क्योंकि आपको इससे सहूलियत होगा। सहूलियत क्या होगा मैं अभी बताता हूँ। साइन थीटा का जो मान होता है इसमें लंब और कर्ण का रेशियो होता है, लंब और कर्ण का रेशियो होता है। लंब को हम लोग शॉर्ट में पी बोलते हैं एंड कर्ण के शॉर्ट में हम लोग एच बोलते हैं। कॉस थीटा जो होता है आपका आधार और कर्ण का रेशियो होता है, तो इसको हम आधार बोल सकते हैं और इसको हम कर्ण बोलेंगे। आधार को हम बी बोलते हैं, कर्ण को हम लोग एच बोलते हैं। टैन थीटा जो आपका होता है, टैन थीटा लंब बटा आधार का रेशियो होता है, लंब बटा आधार का रेशियो होता है। लंब को हम लोग क्या कहते हैं, तो लंब को हम लोग पी कहते हैं और आधार को हम लोग बी कहते हैं। कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा आप सिंपली याद रखोगे कि आधार और लंब का रेशियो होता है, तो आप ऊपर लिख दोगे आधार, नीचे लिख दोगे लंब। इसका आधार को बी बोलते हैं, लंब को पी बोलते हैं। अगला सेक थीटा जो होता है ये आपका कर्ण बटा आधार का रेशियो होता है,
तो आप लिख दो कर्ण बटा आधार। कर्ण को हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं एच और आधार को हम लोग बोलते हैं बी। जो कॉसेक थीटा होता है आपका लंब बटा आधार बटा सॉरी कर्ण बटा लंब का रेशियो होता है। तो कर्ण लिख दो बटा लंब लिख दो। कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं एच और लंब को हम लोग कहते हैं पी। आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हो गया। साइन थीटा मेरे साथ बोलिएगा, आप लोग मेरे साथ बोलिएगा। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। साइन थीटा का जो होता है पी बटा एच कॉस थीटा बी बटा एच टैन थीटा पी बटा बी कॉट थीटा बी बटा पी सेक थीटा एच बटा बी कॉसेक थीटा एच बटा पी। अब मैं बात बताता हूं आपको, साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा का तुम उलट दो तो तुम्हारा बन जाएगा कॉसेक थीटा। साइन थीटा का पी बटा एच होता है, पी बटा एच को उलट दो यानी एच ऊपर पी नीचे, एच ऊपर पी नीचे, आपका कॉसेक बन जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कॉस का मान होता है एच बटा बी, आप इसको उलट दो, एच ऊपर बी नीचे, एच ऊपर बी नीचे, आपका सेक थीटा बन जाएगा। टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, टैन यानी पी बटा बी, आप इसको उलट दो, बी ऊपर पी नीचे, आपका कॉट थीटा बन जाएगा। यानी मेरा बोलने का मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक थीटा का जो उल्टा होता है साइन थीटा होता है। अगला कॉस थीटा का जो उल्टा होता है सेक थीटा होता है, और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है। अगला टैन थीटा का उल्टा जो होता है कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का उल्टा जो होता है टैन थीटा होता है। मेरा ये बोलने का मतलब है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इधर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो होता है 6 प्रकार के होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। साइन थीटा पी बटा एच कॉस थीटा बी बटा एच टैन थीटा पी बटा बी कॉट थीटा बी बटा पी सेक थीटा एच बटा बी कॉसेक थीटा एच बटा पी। साइन थीटा का अगर तुम उलट दोगे कॉसेक मिलेगा, कॉस को तुम उलट दोगे सेक मिलेगा, टैन को उलट दोगे कॉट मिलेगा। पहली बात याद रखोगे, भुलाओगे नहीं, प्रॉमिस करो नहीं भुलाओगे। चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, इरेज करने के बाद हम थोड़ा सा फॉर्मूला जानने वाले हैं। इसका फॉर्मूला होता है साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन कॉसेक के रिलेशन में एक फॉर्मूला होता है। कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस और सेक के रिलेशन में एक फॉर्मूला होता है। टैन का उल्टा कॉट, तो टैन और कॉट के रिलेशन में एक फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला होता है क्या तो मैं देखता हूं। चलिए देखिएगा, पहला फॉर्मूला मैं वापस लिख रहा हूं। साइन थीटा का तुम उलट दोगे तो कॉसेक थीटा बनेगा, कॉसेक उल्टोगे साइन बनेगा। कॉस थीटा को तुम उलट दोगे तो सेक थीटा बन जाएगा, सेक के उल्टा कॉस हो जाएगा। एंड टैन को तुम उलट दोगे तो टैन का उल्टा कॉट हो जाएगा, एंड कॉट का उल्टा टैन हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। पहला फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ, इसका इसका आपका पहला फॉर्मूला हो जाएगा क्या कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। मैंने अभी क्या बोला, जो जिसका अपोजिट है उसी से फॉर्मूला तुम्हारा क्रिएट होगा। तो ई इसका अपोजिट है तो इसी के फॉर्मूला क्रिएट किया। अब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, बट हाउ? साइन थीटा का मान होता है पी बटा एच एंड कॉसेक थीटा का मान होता है एच बटा पी। पी से पी आपका गया, एच से एच गया, बचा आपका 1। गेटिंग नाइस, समझ में आ रहा है? सही है। यहां से आपको फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। देखो आप ही देखो, कॉसेक मल्टीप्लाई में ना बराबर के तुम उधर भेजोगे डिवाइड में चला जाएगा, तो साइन बराबर तुम्हारा फॉर्मूला क्रिएट हो गया। अगला देखना, कॉसेक है कॉसेक रहने दो, बोलो साइन भी इधर मल्टीप्लाई में बराबर को उधर भेजोगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो अगला फॉर्मूला क्रिएट हो गया तुम्हारा। अगला फॉर्मूला मैं बनाता हूँ, कॉस और सेक अपोजिट है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा तुम्हारा। अब हाउ बट कैसे? कॉस का उल्टा होता है क्या तो सेक, तो कॉस सेक के रिलेशन में फॉर्मूला बनेगा। कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच होता है, सेक का एच बटा बी होता है, बी से बी खत्म, एच से एच खत्म, बचा आपका एक, आ गया फॉर्मूला। अब यहाँ से आपका फॉर्मूला क्रिएट हो सकता है, सेक गुना में है बराबर को उधर भेज दो तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक हो जाएगा, एंड सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा कॉस मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दो तो 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अगला आपका जो तीसरा फॉर्मूला बनता है, तीसरा फॉर्मूला कौन सा है? टैन और कॉट के रिलेशन में बनता है, तो टैन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा है कॉट थीटा बराबर आपका 1 हो जाएगा। ये जो टैन है कॉट है, दोनों अपोजिट होता है आपस में, दोनों का फॉर्मूला से बन जाएगा आपका। टैन का पी बटा बी होता है एंड कॉट का बी बटा पी होता है, पी से पी खत्म, बी से बी खत्म, आपका 1 बच गया। समझ में आ रहा है? आ रहा है। कॉट आपका मल्टीप्लाई में डिवाइड को उधर भेज देंगे तो टैन थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा।
एंड tan मल्टीप्लाई में उधर भेज देंगे तो कॉट बराबर तुम्हारा हो जाएगा 1/tan थीटा। आर यू गेटिंग और नॉट गेटिंग? ये आपका फॉर्मूला हो गया, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला एंड थर्ड फॉर्मूला। और थोड़ा मैं आपको और बता देता हूँ, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। बट हाउ, कैसे कैसे? देखो इस प्रकार से, sin थीटा को हम लोग p बटा h लिखते हैं, cos थीटा का हम लोग b बटा h लिखते हैं, h से h खत्म, बचा आपको p बटा b। tan का मान p बटा b ही होता है ना, तो tan थीटा आपका p बटा b बच गया। आ रहा है समझ में? समझ में आया आप लोग को? आया। तो tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो tan थीटा को हम लोग sin बटा cos भी लिख सकते हैं, आराम से हम लोग लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला आपका और है, एक फॉर्मूला वही है आपका कि cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? तो cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, cot थीटा को तो हम लोग cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा। बट हाउ? तो cos को हम लोग लिख सकते हैं b बटा h, sin को लिख सकते हैं p बटा h, h से h खत्म, b ऊपर बचा, p नीचे बचा। cot को हम यही लिखते हैं ना भाई साहब, b बटा p। तो cos को हम लिख सकते हैं cos बटा sin, cot को cos बटा sin और tan को sin बटा cos। समझ में आ गया? चलिए अब हम थोड़ा सा आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है इस प्रकार से, आपका क्वेश्चन है, एक फिगर दे रखा है, ए है, बी है, सी है, यहाँ आपको 90 डिग्री है, यहाँ पर आपको थीटा है। ये 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। बोला सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकाले, सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकाले। यानी आपको साइन थीटा भी निकालना है, कॉस थीटा भी निकालना है, टैन थीटा भी निकालना है एंड कॉट थीटा भी निकालना है, सेक थीटा भी निकालना है, कॉसेक थीटा भी निकालना है। देखिएगा मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। मैंने भी जस्ट बोला आप लोग को कि 90 के सामने वाला जो होता है वो हमेशा एच होता है। क्या? एच होता है। थीटा के सामने वाला हमेशा पी होता है। क्या होता है? पी होता है। अब जो एक बचा वो आपका बी हो गया। क्या हो गया? बी। यानी एच बराबर आपका 5 सेंटीमीटर है, पी बराबर आपका 3 सेंटीमीटर है, बी बराबर आपका 4 सेंटीमीटर है। अब साइन थीटा का मान होता है पी बटा एच, कॉस थीटा का मान होता है बी बटा एच, टैन थीटा का मान होता है पी बटा बी, कॉट थीटा का मान होता है बी बटा पी, सेक थीटा का मान होता है एच बटा बी एंड कॉसेक थीटा का मान होता है क्या? एच बटा पी। P का मान कितना है? 3, तो 3 लिख दो। H का मान कितना है? 5 है, 5 लिख दो। B का मान 4 है, 4 लिख दो एंड H का मान 5 है, 5 लिख दो। P का मान तुम्हारा, P का मान 3 है, रहने दो। B का मान 4 है, 4 लिख दो। B का मान कितना है? तो B का मान 4 है, 4 लिख दो एंड P का मान कितना? P का मान 3 है, 3 लिख दो। बराबर H का मान कितना है? तो H का मान 5 है, 5 लिख दो एंड B का मान कितना है? तो B का मान तुम्हारा 4 है, तो 4 लिख दो। अगला H का मान 5 है, तो 5 लिख दो एंड P का मान 3 है, 3 लिख दो। ओवरऑल आपका आंसर हो गया। बोला कुछ नहीं, आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला क्या कि सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकाले। आपका दिया हुआ था, सब दिया हुआ था। 90 की डिग्री के सामने वाला होता है आपका H, रिमेंबर, ओके। थीटा के सामने वाला आपका P, हमेशा हमेशा थीटा के सामने वाला P, 90 के सामने वाला H, जो बचा आपका B। पी एच भी हो गया, पी भी हो गया, बी भी हो गया, तीनों मिल गया आपका, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकाल लोगे? सिंपल है मोनू सर, आराम से निकाल लोगे। इरेज करता हूं इसको। नहीं, सुनिए आप ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं इसमें। क्वेश्चन आपका वही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूं। इसको आप लोग गेसिंग करके सोच के बनाइएगा। सोचना किस प्रकार है? गेसिंग, हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। आपको बोल दिया कि थीटा यहां पर है, तब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। फिर से बोल रहा है कि साइन थीटा निकाले, कॉस थीटा निकाले, टैन थीटा निकाले एंड कॉट थीटा निकाले, सेक थीटा निकाले एंड कॉसेक थीटा निकाले। हाँ, हमेशा याद रखिएगा 90 के सामने वाला एच याद रखिएगा। चल ठीक है। थीटा के सामने वाला
पी, अभी मैंने जस्ट बोला थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर लंब, लंब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला एच, और जो आपका बचा हो गया बी। बस आपको पता है ट्रिगोनोमेट्री का जो 8.1 चैप्टर 8.1 केसी सिन्हा का, वो आपको उसमें ध्यान देना है कि ये जो थीटा है वो कहाँ है। थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, थीटा यहाँ तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, 90 यहाँ है तो हाइपोटेनस ही हो जाएगा, जो बचा आपका बेस हो गया। इसका बोल रहा था पी बटा एच होता है, तो पी का मान कितना, पी के मान आपका कितना है, तो 4 है 4 लिख दो, एच का मान 5 है 5 लिख दो, इसका बी बटा एच होता है, बी के मान 3 है 3 लिख दो, एच का मान 5 है 5 लिख दो। tan थीटा का मान कितना होता है, तो tan थीटा का मान होता है पी बटा बी, पी का मान कितना है, तो पी के मान 4 है 4 लिख दो, बी का मान 3 है 3 लिख दो। cot थीटा मैंने अभी जस्ट बोला ना, tan को उलट दोगे cot बन जाएगा, tan का मान 4 बटा 3 है 3 बटा 4 लिख दो। cos को तुम उलट दो sec बन जाएगा, cos को उल्टो 5 बटा 3, sin को उल्टोगे cos बन जाएगा, sin को उल्टो 5 बटा 4 ओवरऑल आंसर। हाँ, ये थीटा को ध्यान देना है, थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला, मेरे साथ बोलना रखना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, जो बचा वो बेस, जो बचा वो बेस। सभी त्रिकोणमिति अनुपात आराम से आप निकाल लोगे, बहुत होशियार अच्छे बच्चे हो आप लोग। चलो अब थोड़ा सा हम लोग अपना किताब का क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस प्रकार से आपको पहला क्वेश्चन बोल दिया है, क्या मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कॉस थीटा तथा टैन थीटा निकाले। देखिएगा आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन दिया हुआ ना, दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर 4/5 होता है, साइन थीटा का मान होता है पी बटा एच, पी बटा एच लिख, पी का मान 4 है एच है, देखोगे साइन थीटा का मान पी बटा एच लिखा, 4/5 था 4/5 लिखा, पी का मान आपका 4 हो गया, पी के मान 4 हो गया, एच का मान 5 हो गया, तो एच के मान 5 हो गया। कॉस थीटा हमको निकालना, चलो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा बी। हमको आप ध्यान से देखो, यहाँ भी हमको बी चाहिए और यहाँ भी हमको बी चाहिए, लेकिन इसमें तो बी है ही ना, कहाँ से लाए, सोचना पड़ेगा, सोचते हैं। हाँ याद आ गया, पाइथागोरस थ्योरम बताया था, क्या आप लोगों को बताया था, पाइथागोरस थ्योरम क्या बताया था कि b का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बोलो h का मान 5 है 5 का स्क्वायर, p का मान 4 है 4 का स्क्वायर, √25 माइनस 16 घटने के बाद 9, 9 का मान 3, यानी b का मान कितना आ गया, तो b का मान आ गया आपका 3। कॉस थीटा बोल रहा था b बटा एच, b का मान 3 है 3 लिख दो, एंड h का मान आपका 5 है 5 लिख दो। tan थीटा रहने दो, p का मान कितना है, तो p का मान आपका 4 है 4 लिख दो, एंड b का मान कितना है, b का मान 3 है 3 लिख दो। आपका ओवरऑल फॉर्मूला सोल्व हो गया क्वेश्चन आपका। करना कुछ नहीं भाई साहब, कंटेंट समझो ना मेरा, मैं बताना क्या चाहता हूँ आप लोग को, समझाना क्या चाहता हूँ समझो ना, इतनी गर्मी में मैं पढ़ा रहा हूँ, इतनी गर्मी में समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको समझो ना, मेरा पॉइंट है कि साइन दिया हुआ है तो साइन लिखा, फॉर्मूला दिया हुआ था, साइन का मान पी बटा एच होता है 4/5 पे 4/5, पी का मान आपका दिया हुआ है, एच का मान आपका दिया हुआ है, बी का मैंने निकाल लिया, कॉस थीटा टैन थीटा बोल रहा था, उसका फॉर्मूला लगा के मैंने आसानी से निकाल लिया। चलिए अगला फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला देखिएगा, आपका क्वेश्चन बोला है क्या कि टैन थीटा बराबर √3 है, तो टैन बी बराबर √3 है, तो साइन बी तथा कॉस बी निकाले। चलो मैं आपको बताता हूं, गिवन है आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि टैन बी जो है आपका √3 है, टैन बी कितना है, √3 है, तो आपका बोल रहा है कि साइन भी निकाले कॉस भी निकाले। मेरा बात अच्छा से आप लोग सुनिएगा, एंगल पहले देखिए, एंगल यहाँ बी है, ऑब्वियसली बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, हाँ निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, यहाँ भी बी है, बी पूछा तो निकल जाएगा। यदि यहाँ बी था, पूछ देता कि कॉस ए निकाले और साइन ए निकाले, टैन ए निकाले, नॉट पॉसिबल। यदि बी है तो बी का ही निकलेगा, यदि ए है तो ए का ही निकलेगा, यदि बी है और ए का निकालने बोले नॉट पॉसिबल। दिमाग में रखिएगा, कोई भी पूछे इस प्रकार से क्वेश्चन, उसको बुला के बोलिएगा भाई साहब थोड़ा दिमाग ठिकाने पर लाइए, उसके बाद क्वेश्चन पूछिए। टैन बी है, टैन बी √3 है, √3
बट्टा में हम 1 मान सकते कि नहीं? किसी को ऐतराज है क्या? √3 का बट्टा में 1 मान लूँ तो कोई बोलने वाला है मेरे को? तुम भी मानोगे, तेरे को बोलने वाला कोई है? कोई नहीं बोलने वाला है। और जो बोलेगा उसको लाना मेरे सामने, मैं बताऊंगा क्यों होता है। तेरा भी बेस में 1 है, तेरा भी नीचे 1 है, मेरा भी नीचे 1 है, सबका नीचे 1 होता है, तो इसका भी नीचे 1 है, बात खत्म। पी का मान होता है P बट्टा बी, P बट्टा बी √3 है, √3 बट्टा 1 है 1। P का मान हो गया √3 एंड B का मान हो गया 1। हमको H नहीं है, H नहीं है। और साइन B का मान होता है P बटा H, यानी हमको H नेसेसरी है। कॉस का मान होता है B बटा H, यानी हमको H निकालना नेसेसरी है। अब बात ऐसा कि H निकाले तो निकाले कहाँ से? तो हाइपोटेनस, भाई साहब मैं बताया हूँ ना, हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला P² + B²। P का मान आपका कितना है? √3, तो √3 का स्क्वायर करो। B का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर करो। स्क्वायर से रूट कटेगा 3 बचेगा, 1 है 1 रहने दो, √4 हो जाएगा, √4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी आपका H का मान 2 हो गया। अब P बटा H होता है तो P का मान आपको पता है √3, तो √3 लिख दो। H का मान आपको 2 पता है, 2 लिख दो। एंड कॉस B का मान 1 है, 1 लिख दो। एंड H का मान 2 है तो 2 लिख दो। आपका आंसर हो गया। इतनी सिंपल सी बात था, कुछ नहीं। √3 का बटा एक मानो, tan का B बटा P होता है, P बटा B होता है, मैंने लिख दिया। इसके सामने √3, B का मान 1 हो गया, मैंने सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद जो निकालने बोला था मैं निकाल दिया। चलिए, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। हाँ, आज मैं थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्यों ना, मेरे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, ऑफलाइन बहुत अच्छा पढ़ा, तो मेरे पास बहुत बच्चे हैं ऑफलाइन में। ऑनलाइन में पढ़ा नहीं, मतलब ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो फर्स्ट वीडियो में कुछ कभी जल्दबाजी हो जाएगा या तो कुछ और, कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा मेरा। 3-4-6 वीडियो बनाते बनाते इतना अच्छा एक्सपीरियंस पकड़ लूँगा मैं इसका। 3-4 वीडियो मेरे पास कॉन्फिडेंस वो आ जाएगा, जो ऑफलाइन में कॉन्फिडेंस है वो ऑनलाइन में भी आ जाएगा। तो अगर कुछ भी मिस्टेक हो, कुछ भी बोलने में कुछ गलती हो, तो कृपया करके आप मुझे माफ़ करें, छोटा भाई समझ कर या तो बड़े भाई समझ कर। आखिर आप 10th में है और मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे सीनियर रहूँगा तो भैया ही बोलिएगा, तो भैया समझ के मुझे थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। और हाँ, कभी ना आप लोग को जो दिमाग में एक बात चलती है कि जिसका लाइक ज़्यादा है, सब्सक्राइब ज़्यादा, हम उसी का वीडियो देखेंगे, तो आपका गलत बात है। उससे अच्छा अच्छा कंटेंट शायद हमको कम सब्सक्राइबर कम लाइक वाला मिल जाए, तो अच्छा कंटेंट मिल सकता है, ज़रूर मिल सकता है। हाँ, अब आप समझिएगा। हाँ, आपने आपके हम अपने बोल रहे हैं भैया, हाँ हम ही बोल रहे हैं, हम पहला बार वीडियो बना रहे हैं ना, तो मैं ही अपने आप को बोल रहा हूँ। चलिए, 2 क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बताने वाला हूँ। tan थीटा बराबर m बटा n है, तो बोल रहा है क्या कि चलिए इसका cos थीटा निकाले और sin थीटा निकाले और cosec थीटा निकाले। tan बराबर आपका दिया हुआ है, tan थीटा आपको दिया हुआ है m बटा n। बोले tan का हम p बटा b लिख सकते हैं, p का मान m बटा n हो गया। बोलो p का मान m हो गया एंड b का मान n हो गया। h निकालना है, h का फॉर्मूला होता है p प्लस b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है b बटा h, इसका p बटा h, इसका h बटा p। अब आप एक ही बात बोलो, p भी हमको पता है, h तो हमको नहीं पता, लेकिन h तीनों में है, तो h हम लाए कहाँ से? और भाई साहब पाइथागोरस तो बता रखा हूँ ना आप लोगों को, पाइथागोरस लगा दो ना। पाइथागोरस क्या होता है? p का मान कितना दिया हुआ है, तो p का मान आपका m है तो m का स्क्वायर कर दो, b का मान n है तो n स्क्वायर कर दो। h बराबर आपका यही हो गया। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन आप करोगे तो एक फॉर्मूला होता है a² + b²। इसका फॉर्मूला तुम्हारा यही हो जाता है कि a + b का होल स्क्वायर -2ab। आप क्या करोगे इसको सॉल्यूशन करके? फिर तो आपका वही आने वाला ना, a का होता है m तो m + n का होल स्क्वायर, -2ab तो -2mn। ये और लेंदी हो गया आपका, तो सही सही था, ये और लेंदी हो गया। तो क्यों करोगे ऐसे ही? इसको ऐसे ही रहने दो ना, छोड़ दो, ऐसे ही रहने दो, तुम्हारा आंसर भी ऐसे ही देता है। चलो मैं अब कॉस का मान निकाल रहा हूँ, तो कॉस थीटा आपका होता है b बटा h। बोलो b का मान कितना है, तो b का मान आपका n है तो n लिख दो। एंड h का मान कितना है, तो h का मान है √m² + n स्क्वायर, तो m² n² लिख दो। एंड साइन थीटा निकालने बोला था, साइन थीटा का मान p बटा h होता है। बोलो p का मान कितना है, तो p का मान m है, m रहने दो। h का मान कितना है, तो h का मान m² + n स्क्वायर, m² + n स्क्वायर रहने दो। कॉसेक थीटा निकालने बोल रहा है, कॉसेक थीटा h बटा p होता है। h का मान कितना है, तो h का मान √m² + n स्क्वायर, इसको रहने दो। बटा p का मान कितना भाई साहब, तो p का मान आपका m है तो m रहने दो। आपका सोल्व हो गया ना, सिंपल तो था, कहाँ डिफिकल्ट था, समझ में आया आपको? चलिए, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग मेरा वीडियो अच्छा से देख रहे होंगे, अच्छा समझ रहे होंगे। अब मुझे पूरा उम्मीद है जब मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ही जाइएगा, लाइक कर ही के जाइएगा। आप लोग पढ़ाने का जिम्मा मेरे ऊपर, मैं पढ़ा दूंगा आप लोग को, अच्छा से पढ़ा दूंगा, ठीक है। सब्सक्राइब और लाइक करने का जिम्मा आपके ऊपर है।
चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो फर्स्ट में निकालना है 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। देख लेता हूँ, ये क्वेश्चन है ना, हाँ ये क्वेश्चन है। यहाँ प्लस है आपका एंड यहाँ माइनस है। अगला 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। पहले तो आप एक बात जान लो, कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहे हैं आपको। इसको तुम स्क्वायर कर दो, क्योंकि कॉट का ही स्क्वायर है, तुम इसका भी स्क्वायर कर दो। तो 7 8 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर 7 पे जाएगा 7 पर स्क्वायर, 8 पे जाएगा 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है एंड 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो हो गया आपका 49 और 64। एक तो मान निकल गया, दूसरा निकालता हूँ मैं आप लोग को एक फॉर्मूला बताता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, तो क्या हम इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं? आप लोग बताइए मेरे को, नहीं लिख सकते? इसको लिख सकते हैं भाई साहब। यही फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, जब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं तो इसको 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हम ऑब्वियसली लिख सकते हैं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, जो रोका समझो पागल इंसान है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। साइन का मान होता है p/h लिख दो, स्क्वायर है स्क्वायर कर दो, 1 लिख दो 1 लिख दो। कॉस थीटा का मान b/h होता है, b/h का होल स्क्वायर कर दो, 1 है 1 रहने दो। p का मान आपको कितना पता है? लो मैं तो भूल ही गया, कॉट का फॉर्मूला होता है आपका b/p से 7/8 है 7/8। b का मान आपका 7 हो गया एंड p का मान आपका 8 हो गया। हमको h का मान नहीं पता, h निकालते हैं। h निकालने का फॉर्मूला p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का मान आपका कितना है? तो p का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर, हम b का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 एंड दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 113। चलिए अब हम रखते हैं, p का मान कितना है? तो p का मान 8 है एंड h का मान कितना है? तो h का मान √113 है। इसका होल स्क्वायर कर दो, 1 है 1 रहने दो। b का मान आपका 7 है तो 7 रहने दो एंड h का मान आपको 113 है तो 113 इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो। देखो 1 है 1 रहने दो, इसको स्क्वायर 8 पर जाएगा 64 हो जाएगा, स्क्वायर इस पर जाएगा √113 पर जाएगा तो स्क्वायर रूट कट के सिर्फ 113 बचेगा। अब बोलो ए स्क्वायर रूट कैसे 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 कटेगा? मैं बताता हूँ कैसे कटेगा। √3 का स्क्वायर है, रूट का मान होता है 1/2, तो 1/2 आप लिख दो और स्क्वायर है स्क्वायर लिख दो। 2 से 2 गया, 3 का पावर 1 बचा, 3 का पावर 1 3 ही होता है। चलिए देखिएगा, तो स्क्वायर रूट कटेगा तो बचेगा आपका 113 बट्टा में इसको 1 मान लो, 1 रहने दो। स्क्वायर 7 पर जाएगा 49 हो जाएगा, 113 पर जाएगा तो 113 हो जाएगा, बट्टा में 1 मान लो। यहाँ एलसीएम ले लो 113, तो 1 से भागा देंगे 113 आएगा। भाई साहब ये पूरा अलग मेथड हो गया, ये पूरा अलग मेथड हो गया। तो 113 और 1 का एलसीएम 113 ही आएगा, 1 से भागा देंगे 113 आएगा, 113 1 से मल्टीप्लाई कर लेगा 113 आएगा, 113 से 113 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई कर लेगा 64 हो जाएगा एंड 13 1 का एलसीएम 13 हो जाएगा डिवाइडेड। 1 से भागा देंगे तो 113 ही आएगा, 113 1 से मल्टीप्लाई कर लेगा 113 आएगा, 113 से 113 कट के 1 आएगा -49 हो जाएगा। 113 से 113 कटा, 113 में से 64 घटाएंगे 49 बचेगा एंड 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 बचेगा। ये है आपका आंसर, दोनों का सेम ही आंसर है। देख लो आप, बात समझ में आया? बात समझ में आया? ये आपका सॉल्यूशन। आपका जो 8.1 है किसी सिन्हा का 8.1 वो आपका खत्म हो चुका। मैं क्वेश्चन खत्म नहीं किया हूँ, जितना भी इसका थ्योरी है मैंने थ्योरी पढ़ा दिया। क्वेश्चन बनाने का जिम्मा आप लोग पर, आराम से बन जाएगा, टेंशन नॉट मेंशन नॉट, सोचने का कुछ नहीं, आराम से आप इसको बनाओ। दिमाग है ना, घुटना में नहीं ना है, दिमाग है, लगा लोगे, बना लोगे, ठीक है, बना लोगे आराम से। इसको सोचना, सोचने के बाद किस प्रकार बनाना है उस प्रकार बनाना। चलो एक क्वेश्चन मैं लास्ट और बता देता हूँ। दिया हुआ है साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान निकालो और कॉस थीटा का मान निकालो। मजे वाला क्वेश्चन है भाई साहब। करना क्या है, देखो ये आपका कॉस थीटा का मल्टीप्लाई में है, आप इधर डिवाइड में दो, तो साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा, इधर सिर्फ √3 बचेगा।
साइन बटा कॉस अभी मैंने जस्ट बताया था कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan थीटा साइन बटा कॉस tan होता है, तो आप tan लिख दो, √3 है, √3 रहने दो, बटा में एक मान सकता हूँ ना, कोई बोलने वाला नहीं है, अभी मैंने जस्ट बताया, जो बोलेगा हम लड़ जाएंगे उससे। चलो tan का मान होता है p बटा b, p बटा √3/1 है, √3/1। p का मान √3 है एंड b का मान 1 है, b के मान 1। हमको h का मान नहीं पता, चलो h का मान निकालते हैं। h का मान हो जाएगा क्या कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p का मान आपका √3 है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, b का मान आपका 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट कटेगा 3 बचेगा, स्क्वायर रूट कटेगा 1 बचेगा, 3 और 1 मिलकर 4 हो गया, √4 का वैल्यू 2 होता है, यानी h का मान आपका 2 आ गया। निकालने क्या बोला भाई साहब, साइन थीटा बोल रहा है, साइन थीटा का वैल्यू p बटा h होता है। बोलो p का मान कितना है, तो p का मान √3 है। h का मान कितना है, h के मान 2 है। बोलो cos थीटा निकालने बोला है, cos थीटा का मान b बटा h होता है। b के मान कितना है, 1 है, h के मान कितना है, 2 है। बोलो चटनी क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, फालतू दिमाग लगाता है सब। ट्रिगोनोमेट्री कुछ है नहीं ऐसा, ट्रिगोनोमेट्री क्या मैथमेटिक्स ब्यूटी ऑफ नेचर है, बस मैथमेटिक्स के कंटेंट समझो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज सब कुछ है तुम्हारा मैथ के लिए, प्रैक्टिस करोगे बहुत है मैथ के लिए। समझ में आया? चलिए अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आपका 8 पॉइंट होमवर्क रहा, मैं लिख देता हूँ। आप लोग अच्छे बच्चे होंगे तो होमवर्क आपका 8.1 होगी। के सी सिन्हा का किताब निकालना आप लोग, 8.1 पूरा बन जाएगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।